तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड आगमन पर स्वागत किया। सीएम धामी ने लिखा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नैसर्गिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा, समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं से ओतप्रोत देवभूमि उत्तराखंड में राज्य स्थापना के रजत उत्सव के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति का आगमन पूरे प्रदेश के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। रामानुज, आज दीक्षांत समारोह में तो शामिल हुई हैं राष्ट्रपति, और क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि 3 दिवसीय उनका दौरा है? दीपाली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है और जिस तरह से उनका पहला कार्यक्रम था पतंजलि विश्वविद्यालय में, वो भी संपन्न हुआ और थोड़ी देर के बाद वो देहरादून पहुंचेंगी और यहीं पर आज उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम निर्धारित है। कल सुबह 11 बजे विधानसभा का विशेष सत्र होगा और उस दौरान राष्ट्रपति विधानसभा में पहुँच करके दोनों सदनों को, फिलहाल वो सदन को संबोधित करेंगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि चूँकि उत्तराखंड अब राज्य स्थापना दिवस का 25 साल पूरा हुआ, रजत जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ऐसे में विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन हुआ है। तो इस विशेष सत्र के आयोजन में राष्ट्रपति शामिल हो रही हैं। इसके बाद वो नैनीताल जाएंगी कल ही, और नैनीताल के बाद कैंची धाम जाने का कार्यक्रम है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह होना है 4 नवंबर को, उसमें शामिल होंगी और इसके बाद वो दिल्ली चली जाएंगी। तो इस तरह से राष्ट्रपति का प्रोग्राम है। लेकिन इन सबसे जो बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति शामिल हो रही हैं, विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल होंगे और उत्तराखंड के 25 साल के विकास की जो अभी तक की सफर रहा है उसको तय किया है। किस तरह का चुनौती रही है और किस तरह का फिलहाल विकास हुआ है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो यकीनन उनका फिलहाल कैसे देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार दौरे करते ही रहते हैं और अब राष्ट्रपति पहुंची हैं और ऐसे महत्वपूर्ण समय में। हाँ, इसको राष्ट्रपति के आगमन का जो फिलहाल अगर राजनीतिक नज़रिए से भी देखा जाए या उत्तराखंड के रजत जयंती कार्यक्रम के लिए देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि चूंकि राष्ट्रपति का आगमन है और उनकी मौजूदगी में सदन चलेगा, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड आने वाले 25 सालों में और किस तरह का सफ़र करेगा, क्या उसके सामने विकास का रोल मॉडल होगा, रोड मैप क्या होगा, इन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक तरह से कहें कि राष्ट्रपति के 3 दिन के आगमन को लेकर के सरकार की तरफ से प्रशासनिक तौर पर तरह तरह की तैयारियां की गई हैं और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड रजत जयंती के कार्यक्रम में पहले राष्ट्रपति का जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए